नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप सभी ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अमृतकाल में भारत का कानून, आज इस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि अमृतकाल में हम हैं और इसमें हमारे भारत का कानून और हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था जो है, न्यायिक प्रणाली जो है, वो किस तरह से काम करती है। देश की सरकार, न्याय व्यवस्था और देश का कानून कि कैसे किस तरह से लोगों के लिए काम करता है, आम जनता के लिए काम करता है। तो सबसे पहले मैं कुछ शुरू करूं उसके पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले आप सभी से गुजारिश है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नई जो वीडियो हो, इस तरह की चीजें हो, जो छोटे में संक्षिप्त में मैं इन सब बातों जो भी नई ट्रेंड जो बातें चलते रहती हैं उस पर एक छोटी सी चर्चा कर सकूं, एक रोशनी डाल सके उस पर। एक छोटा सा वीडियो है जिसे आप देखें और फिर इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकल जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा फिर अगला निशाना? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी। मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। आपने देखा इस वीडियो में कि ये देश की सरकार क्या बताना चाहती है कि एक हत्यारा जिसे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत देती है, ये अपने आप में एक शर्मिंदगी का काम है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि न सरकार इससे शर्मिंदा होगी, न हमारी पुलिसिया व्यवस्था शर्मिंदा होगी, न हमारी न्यायिक प्रणाली को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। मुंबई में जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई, बाबा सिद्दीकी की हत्या में जिन लोगों को, जो लोग अपराधी थे, जिन्होंने इसमें हत्या को अंजाम दिया था, बिश्नोई गैंग के लोग, उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया। उनमें से किसी को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया गया। क्या कभी देश में किसी हत्यारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है? इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या इस बात को देख रहा है? क्या आने वाले समय में हम यही अब देखेंगे कि अगर किसी की हत्या होगी, अगर वो सरकार के विपक्ष में हो या सरकार की विचारधारा के विपरीत किसी व्यक्ति की हत्या होगी, तो हत्यारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत होगी? या उन सभी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत होगी जो हत्या या किसी तरह के अन्य अपराध को अंजाम देते हैं? वो किस तरह की मानसिकता होगी जो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? वो कैसी मानसिकता होगी? हम सब ये जानते हैं, हम सभी को ये पता है। जितना जल्दी हो हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि भारत में अमृतकाल में जो भारत की जो कानूनी जो परंपरा है, जो न्यायिक प्रणाली है, पुलिसिया जो व्यवस्था है, वो अभी चरमरा चुकी है। वो अभी पार्टियों के हाथ में खेलने लगी है। शब्द तो बड़े अश्लील हैं, इसे कह नहीं सकते, लेकिन अब जो पुलिस है वो उस तरह का हो गया है। पुलिस को जो अपना काम करना चाहिए वो अब पुलिस सरकार के कहने पर कार्य करती है।
किसी की हत्या हुई, हत्यारा उस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि उसने हत्या क्यों की। अगर पुलिस उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस या हमारे देश का जो सरकार है वो ये इस बात को उनकी तस्दीक करती है कि जो उसने मारा है उस व्यक्ति को वो सही है, मारने वाले को वो सही ठहरा रही है, इसीलिए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी गई। क्या हम इसे इस तरह से समझे? और क्यों ना समझे, इसे हमें इस तरह से समझना ही पड़ेगा कि किस तरह से उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों इजाजत दी। क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया गया और उसमें वो उन सब बातों को कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका था, ये था, वो था, बहुत सारी चीजें उसने कही। इसी देश के कानून ने उसे बरी किया, इसी देश की न्यायिक परंपरा, जो न्यायिक प्रणाली है, वहां से वो निकलकर बाहर है। तो क्या उसे जान से मार दिया जाए उस व्यक्ति, उन सभी लोगों को? कहने का तात्पर्य यह है कि विचारधारा और सत्ता के खिलाफ अगर आप हो तो आपको ऐसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग और इस तरह की जो मानसिकता जो पैदा हो चुकी है हमारे समाज में, जो इस समय जो एक दल है, इस तरह की जो मानसिकता, जो जहर लोगों के अंदर जो घोल रही है, इसे जितना जल्दी हम सब समझ जाए उतना अच्छा है। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन और विरोध करता हूं कि किसी भी हत्यारे को पुलिस कस्टडी में उसे प्रेस के साथ बात करने की इजाजत दी जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे दूसरी कोई सरकार इस तरह का कुछ भी अगर होता है तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिन्होंने इस तरह की चीजों को अंजाम, जिनकी देखरेख में, जिनकी सरपरस्ती में इसे अंजाम दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस बात को समझे होंगे और समझने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे। कोई इस देश में अनपढ़ तो ऐसा तो है नहीं, बेवकूफ तो है नहीं। एक विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा कैसी भी हो, सही और गलत के साथ खड़े होना सीखें। धन्यवाद।